Morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics. Chapter will be motion in straight line. Chapter 3rd, सरल रेखा में गति. And today's topic will be average speed and average velocity. In the previous lecture, we will discuss about speed versus velocity, speed and velocity. आज के लेक्चर में हमें डील क्या करना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, औसत चाल और औसत वेग क्या होता है. सबसे पहले एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की हमें नीड क्यों पड़ी, ये होता क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है, वो हम देखते हैं. तो सबसे पहले सपोज करो कि एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ. मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये एक कोई गाड़ी है, कुछ भी है, सपोज करो ये ब्लॉक यहाँ पर है. ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ से चलना स्टार्ट करता है. ये पॉइंट है ए से ये ब्लॉक कहाँ पे चला गया, बी पर. इसकी पोजीशन चेंज हो गई. इसकी स्थिति पहले वो ए पर था, फिर कहाँ पे चला गया, बी पर. जब ब्लॉक ए पर था तो स्टार्टिंग में टाइम कितना था, 0 सेकेंड. आफ्टर 2 सेकेंड वी विल नोटिस द पोजिशन ऑफ द ब्लॉक विल बी एट पॉइंट पी. ठीक है, 2 सेकेंड में कहाँ पे चला गया, बी पर. ये जो डिस्टेंस है उसने डिस्टेंस कवर किया 2 मीटर का. क्लियर. फिर आपने कुछ देर बाद फिर देखा कि ये ब्लॉक फिर से कुछ टाइम बाद वो पॉइंट सी पर पहुंच गया, पॉइंट सी. अभी आपने टाइम देखा तो टाइम अभी हो रहा था t = 5 सेकेंड. ठीक है, अभी टाइम कितना हो रहा था, इसको आप 3 सेकेंड सपोज करके चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 सेकेंड. फिर आपने देखा कि ये जो ब्लॉक है वो बी से सी, ये जो डिस्टेंस कवर करता है ये डिस्टेंस है 4 मीटर. फिर आपने देखा कि आफ्टर सम टाइम द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक विल बी चेंज सी टू डी एंड दैट टाइम आपका जो है वो आपका है 4 सेकेंड. मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, ये डिस्टेंस आपका कवर हुआ 6 मीटर. क्या कंक्लूजन निकलता है, ये जो मोशन आपका हो रहा है, ये जो ब्लॉक का मोशन है, इस मोशन को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, थोड़ा सा ध्यान से समझो. क्या आपको समझ में आता है कि स्टार्टिंग में ब्लॉक कहाँ पर है, पॉइंट ए पर. फाइनल पोजीशन ब्लॉक की कौन सी है, पॉइंट डी. इनिशियल पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन डी. जब आपने ब्लॉक को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो ब्लॉक ए पर था, t = 0 सेकेंड. आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड द पोजीशन ऑफ द ब्लॉक विल बी बी. ब्लॉक कहाँ पर आ गया, बी पर, और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 मीटर का. फिर बी से सी कितने टाइम में, 3 सेकेंड जब आपने देखा, और डी डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 4 मीटर. फिर सी से डी कितना डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर. मुझे आप ये बताओ, ए से जब ये ब्लॉक ए से बी पर जाता है तो कितना टाइम ले रहा है. स्टार्टिंग में टाइम 0 है, फाइनल में टाइम 2 सेकेंड है, तो यहाँ का जो टाइम गैप है यहाँ पे वो कितना है, 2 सेकेंड का है. यानी कि ए से बी जाने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड का लगा. बी से सी जाने में कितना टाइम लगा, यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड है. 1 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ गया सी पर, तो इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना, 1 सेकेंड. इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना, 1 सेकेंड. अब मैं आपसे पूछता हूं कि पहले कंडीशन में ब्लॉक 2 सेकेंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर 1 सेकेंड में 4 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है. मतलब कि टाइमिंग चेंज हो रही है और जो डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा है. मतलब कि यहां पर अगर आप समझना चाहो यहां पर कि 1 सेकेंड में यहां पर 4 मीटर का डिस्टेंस कवर किया और यहां पर 1 सेकेंड में 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, मतलब कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है. यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट मूव कर रहा है. अब मैं आपसे पूछता हूं कि अब अभी आप इन तीनों सेगमेंट में आप मुझे स्पीड बताओ. यहां पर स्पीड कितनी, ए से बी तक स्पीड कितनी, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ कितना है, 2. टाइम कितना, ए से बी 2 सेकेंड, तो स्पीड कितना, 1 मीटर पर सेकेंड. बी से सी मुझे आप स्पीड बताओ, बी से सी, तो बी से सी स्पीड कितनी. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे बी से सी स्पीड बताओ, तो बी से सी स्पीड आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना, 4. टाइम कितना, 1, तो स्पीड कितनी, 4 मीटर पर सेकेंड. मुझे आप सी से डी स्पीड बताओ, तो सी से डी स्पीड S = डिस्टेंस कितना, 6, टाइम कितना, 1, तो स्पीड कितनी, 6 मीटर पर सेकेंड.
ओवरऑल करने का मतलब क्या हुआ कि जब ब्लॉक आपका, जब ऑब्जेक्ट आपका ए से बी जाता है तो स्पीड उसकी 1 मीटर पर सेकेंड है, बी से सी में उसकी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट सी टू डी में उसकी स्पीड और इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। मुझे अभी बताओ क्या उसकी स्पीड, जो ब्लॉक की स्पीड है, क्या वो कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं है। ब्लॉक की जो स्पीड है, ब्लॉक का जो चाल है, वो क्या हो रहा है, लगातार आपका बदल रहा है, वो वेरिएबल है। स्पीड यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। एक बात माइंड में सेट कर लेना कि स्पीड जो है यहाँ पर, जो चाल है वो क्या है आपकी, वेरिएबल है, बदल रहा है लगातार। क्या हो रहा है आपका, बदल रहा है। अब अगर स्पीड आपकी लगातार चेंज हो रही है तो अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने एक सिंपल सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया, अभी आप मुझे इस ब्लॉक की स्पीड बताओ। कुछ मैं आपको बोल रहा हूं कि इनिशियल में ब्लॉक ए पर है, फाइनल में ब्लॉक डी पर है, मुझे आप इस ब्लॉक की स्पीड बताओ कि ये ब्लॉक किस स्पीड से गति कर रहा है। क्या बोलोगे, 1 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड कि 6 मीटर पर सेकेंड? आप स्पीड नहीं बता सकते, तो आपको कौन सी स्पीड लेनी पड़ेगी? क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉक की जो स्पीड है वो लगातार तो चेंज हो रही है, लगातार वेरिएट कर रही है, तो आप कौन सी स्पीड लोगे? तो इस केस में हम यहाँ पर एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट रखते हैं, औसत चाल का कॉन्सेप्ट रखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर ए टू डी के लिए मुझे स्पीड बतानी हो तो मैं कौन सी स्पीड बताऊंगा? मैं ये स्पीड नहीं बता सकता, क्योंकि ये जो स्पीड है वो तो केवल और केवल एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, ए से बी, बी से सी, सी से डी। तो मुझे यहाँ पर एक एवरेज स्पीड, औसत चाल बतानी पड़ेगी कि ड्यूरिंग होल जर्नी, पूरी यात्रा के दौरान इस कण, इस पार्टिकल की जो चाल थी वो इतनी थी। अब एवरेज स्पीड निकालोगे कैसे, वो समझ लेते हैं हम। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल का फॉर्मूला होता है टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, टोटल। आपको ये पता है कि अगर मैं यहाँ पर स्पीड की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं पाथ लेंथ की बात करूंगा, और अगर मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की बात की तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा। ये आपको पता है। टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। औसत चाल, इसको हम बोलते हैं कुल पाथ लंबाई, कुल पाथ लंबाई, और ये हो गया कुल समयांतराल। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया किसका, एवरेज स्पीड का। ये हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज स्पीड को लिखने के लिए आप समझना, स्पीड को मैं किससे लिखता हूं, एस से। अगर ये एवरेज है, तो इसके ऊपर मैंने एक बार लगा दिया। ये एस के ऊपर मैंने जैसे ही एक लाइन ड्रॉ की तो ये रिप्रेजेंट करेगा मैं कौन सी स्पीड की बात कर रहा हूं, मैं एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूं, मैं औसत चाल की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम इंटरवल। इस फॉर्मूले से आप एवरेज स्पीड निकालोगे। एवरेज स्पीड कब निकालोगे, जब आपका स्पीड जो है वो लगातार क्या हो रहा है, वेरिएट कर रहा है। चाल का मान अगर हमारा लगातार बदल रहा है तो हम कौन से कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, एवरेज स्पीड। अब मुझे आप ये बताओ, इस डायग्राम में एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड कितना, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, तो इनिशियल पोजीशन कौन सी है, ए, फाइनल पोजीशन कौन सी है, डी। तो टोटल पाथ लेंथ, ए से बी में कितना डिस्टेंस, 2 मीटर, बी से सी में कितना डिस्टेंस, 4 मीटर, सी से डी में कितना डिस्टेंस, 6 मीटर, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ए से बी तक कितना टाइम, 2 सेकेंड, बी से सी तक कितना टाइम, 1 सेकेंड, सी से डी तक कितना टाइम, 1 सेकेंड। तो 2 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड प्लस 1 सेकेंड, ये इतना मीटर हुआ और ये इतना सेकेंड हुआ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो एस बार इजकल टू 4 + 2 6, 6 + 6 12 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3, 3 + 1 4 मीटर पर सेकेंड। तो एस बार इज इक्वल टू, ये कैंसिल कितना आपका गया, 3 मीटर पर
सेकेंड। तो आप क्या बोलोगे कि अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस पार्टिकल की आप स्पीड बताओ ड्यूरिंग होल जर्नी, कुल यात्रा के दौरान इस कण की चाल कितनी थी, तो कण की चाल कितनी थी 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये एक एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट है, एवरेज स्पीड। अब अगर यहीं पे मैं आपसे पूछता हूं कि आप ड्यूरिंग होल जर्नी आप इसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ, यहीं पर स्पीड की जगह पे मैंने आपसे वेलोसिटी की बात कर दी, तो आपको पता है कि जैसे ही वेलोसिटी आएगा वैसे ही मैं डायरेक्शन की बात कर दूंगा, बस सिंपल। वैसे वहां पे क्या आ जाएगा, आपका डायरेक्शन आ जाएगा। सिंपल क्या लिखोगे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग को कुछ वेलोसिटी को किस लिखते तो v से, तो एवरेज वेलोसिटी होगा तो इसके ऊपर बार लगाएंगे हम, इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या आपका आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल, ये तो आपको पता ही है, टोटल टाइम इंटरवल। इसको क्या बोलोगे, कुल विस्थापन डिवाइड, ये क्या है आपका कुल समयांतराल। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, किसका फॉर्मूला मैंने निकाल दिया, एवरेज वेलोसिटी का। मुझे आप ये बताओ इसी वाले डायग्राम में एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ये तो बात हो गई किसकी, एवरेज स्पीड की, औसत चाल की बात हो गई। मुझे आप ये बताओ औसत वेग कितना होगा, यहां पर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए v बार इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो मिनिमम दूरी है उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो सिंपल है, क्या करोगे, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हो मैंने आपको बताया था, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए आप दोनों को एक सिंगल लाइन से ज्वाइन कर दो, वो जो लाइन की जो लंबाई होगी, जो लाइन की जो लेंथ होगी, वही क्या हो जाएगा आपका शॉर्टेज डिस्टेंस आपका हो जाएगा। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ये जब आप इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन करोगे तो ये जो लेंथ है यही क्या हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये बताओ ये लेंथ कितनी, 2 + 4 + 6, तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना, 2 + 1 3, 3 + 1 4, कितना है 12/4 कितना, 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आ गई, लेकिन वेलोसिटी में आपको डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन की डायरेक्शन कहां पे लोगे आप, इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल। इनिशियल कौन सी, इनिशियल की पोजीशन ए, फाइनल पोजीशन डी। तो ब्लॉक जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ए से डी की तरफ। तो क्या लिखोगे, 3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए टू डी, दैट इज द मैग्नीट्यूड एंड दैट इज द डायरेक्शन। टुवर्ड्स ए टू डी का मतलब क्या हुआ, ए से डी की तरफ। तो ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। समझ में आ गया, क्लियर। एक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम है, क्या हमेशा ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो हमारा ये कंडीशन है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि इफ पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पथ लंबाई और विस्थापन, अगर ये दोनों बराबर हैं, इफ, तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि औसत चाल और औसत वेग दोनों हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ये बात आप बिल्कुल माइंड में सेट करके रखना।
अगर हमारा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड 3 है और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी 3 ही। पाथ लेंथ कितना है 6 + 4 10 + 2 12 और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 12। यानी कि अगर इस तरीके का कोई केस है तो हमारा ये आएगा। और अगर हमारा ये पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है तो हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल नहीं होगी। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं नेक्स्ट में आपसे डिस्कस करता हूं। ओके, सेकंड केस की मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये तो हो गया फर्स्ट केस कि अगर पाथ लेंथ, पथ लंबाई और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल है तो आपका ये केस होगा। ठीक है, सेकेंड केस की मैं बात करता हूं। सेकेंड केस, इफ पाथ लेंथ डज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, जो पथ लंबाई है वो विस्थापन के बराबर नहीं है, तो क्या होगा? अगर ये कंडीशन है तो क्या होगा? तो हम एक एग्जाम्पल से बात करते हैं। एक ब्लॉक है, वो ए पर रखा है। जब आपने उसको ऑब्जर्व किया तो t = 0 सेकेंड। आफ्टर सम टाइम वो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे टाइम आपने देखा तो 1 सेकेंड का टाइम था और ये ब्लॉक की पोजीशन है b और ये डिस्टेंस कवर हुआ कितना 2 मीटर का। फिर आपने देखा कि ब्लॉक हमारा b से c पर आ गया। B से C, यहाँ पे जब आपने टाइम देखा तो 4 सेकेंड का टाइम हो रहा था और ये डिस्टेंस आपका था 3 मीटर का। फिर ब्लॉक हमारा C से D, जब आपने D पर टाइम देखा तो हमारा हो रहा था 6 सेकेंड का, 6 सेकेंड, और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ था ये हुआ था टोटल 5 मीटर का डिस्टेंस कवर। फिर आपने देखा कि ये स्टार्टिंग की पोजीशन, पहले ब्लॉक A से कहाँ पे गया B पर, फिर B से C पर, C से D पर। फिर आपने देखा कि आफ्टर सम टाइम फिर से ये ब्लॉक हमारा यहां से रिटर्न हो गया और यहां पर आके रुकता है। जब ब्लॉक यहां पे रुका तो आपने देखा आपका जो टाइम हो रहा था वो टाइम हमारा हो रहा था t = 12 सेकेंड। ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से। स्टार्टिंग में वो यहां से मूव करना स्टार्ट किया तो A से B गया, B से C गया, C से D गया, फिर D से फिर कहां पे आकर रुक गया B पर। D से फिर रिटर्न होता है। अब रिटर्न होके B पर आके वो क्या हो गया स्टॉप कंडीशन में आ गया, यानी कि स्थिर अवस्था में आ गया। यहाँ पर टाइम कितना था 0 सेकेंड, यहाँ पर टाइम था 1 सेकेंड, यहाँ पर टाइम था 4 सेकेंड, यहाँ पर टाइम था 6 सेकेंड। अब फाइनल पोजीशन में टाइम आपका कितना था 12 सेकेंड था। मुझे आप ये बताओ डायग्राम देखकर, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे में आप एवरेज, पहले ये बताओ यहाँ पर एवरेज होल जर्नी में, पूरे जर्नी में स्पीड आएगा कि एवरेज स्पीड आएगा? मैं आपसे पूछता हूँ कि पूरे होल जर्नी में आप इसकी स्पीड बताओगे कि एवरेज स्पीड बताओगे? देख लेते हैं। यहाँ पर स्पीड कितनी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बताओ यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, ये टाइम इंटरवल कितना, ये टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकेंड का, डिस्टेंस कितना है 2, तो स्पीड कितनी 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 3 और टाइम इंटरवल कितना है 3, तो यहाँ की स्पीड कितनी 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि स्पीड चेंज हो रही है, यहीं पे आपको पता चल गया। यहाँ की स्पीड 2 है, यहाँ की स्पीड 1 है, तो मतलब कि स्पीड चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर आप एवरेज स्पीड की बात करोगे औसत चाल की। तो हम औसत चाल की बात करते हैं। पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आप मुझे टोटल पाथ लेंथ बताओ, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ। जस्ट ए मिनट, क्लियर है? मैं आपसे पूछता हूं कि आप मुझे टोटल पाथ लेंथ बताओ। तो टोटल पाथ लेंथ और कुल पाथ लंबाई, कुल पाथ लंबाई और टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी कि कुल
विस्थापन, ये दो चीज बता। टोटल पाथ लेंथ कितना, इनिशियल पोजीशन हमारा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, ए से बी कितना 2 मीटर, बी से सी कितना 3 मीटर, सी से डी कितना, ये हमारा 5 मीटर था, सॉरी, सी से डी कितना 5 मीटर, फिर डी से फिर रिटर्न होता है, फिर डी से कहाँ पे आ गया, बी पर, ठीक है, रिटर्न हुआ, तो डी से यहाँ तक डिस्टेंस कितना, फिर से 5, फिर से सी से बी तक कितना 3, फिर बी पे आकर रुक गया। ये टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18 मीटर। ये तो बात हो गई टोटल पाथ लेंथ की। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे आप यहां पर बताओ, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन, ये बताओ। तो विस्थापन का मतलब, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। आप केवल ये देखो कि ऑब्जेक्ट कहां पर इनिशियल में था और कहां पर फाइनल में है, उन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगी, वही हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल आपका ए पर था, फाइनल आपका कहां पर है, बी पर है, ये बताओ। तो इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा ना, यही इसी को आप बोलोगे ये डिस्प्लेसमेंट है। तो ये बताओ, तो ये लेंथ कितनी 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका 2 मीटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है। टोटल टाइम इंटरवल मुझे आप यहां पे बता दूं, होल जर्नी में, पूरे यात्रा में टोटल टाइम इंटरवल कितना था, वो आप बताओ। कुल समयांतराल, टोटल कितना टाइम इंटरवल था पूरे होल जर्नी में, तो कितना टाइम इंटरवल था, ये तो ए से बी पर, ए पर जब था तो टाइम 0 था, जब वो बी पर पहुंचा तो टाइम 1 सेकंड हुआ, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, 1 सेकंड। ए बी से सी का गैप कितना, तो बी पर टाइम था 1 सेकंड, सी पर था टाइम था 4 सेकंड, तो इन दोनों के बीच का गैप कितना, 3 सेकंड, यानी कि 3 सेकंड में वो बी से सी पे पहुंचा। सी से डी पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो ये 4 सेकंड, ये 6 सेकंड, तो गैप कितना 2 सेकंड। फिर डी से फिर से डायरेक्ट हमारा पहुंचा बी पर, ये होता तो डी पर था तो 6 सेकंड था, बी पर जब पहुंचा तो 12 सेकंड है, तो गैप कितना 12 - 6 कितना 6 सेकंड। कितना हो जाएगा गैप, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12 सेकंड। ये हमारा आ गया टोटल 12 सेकंड। मुझे आप ये बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड एस बार, औसत चाल कितनी होगी पूरे यात्रा में, पूरे जर्नी में, एवरेज स्पीड कितना, टोटल पाथ लेंथ, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हमने निकाल के रखा है 18। टोटल टाइम इंटरवल, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना है 12, ये आपका हो जाएगा 18/12। आप चाहो तो 3 से कैंसिल 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 9 जा एंड 2 6 जा, चाहो तो 3 से कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 3 3 जा 3 2 जा, यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी v बार, औसत वेग, क्या निकालोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल के रखा आपने कितना 2। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना 12, मतलब कितना 1/6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, आपको डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, तो डायरेक्शन कहां पर, तो डायरेक्शन मैंने आपको बताया था इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, तो डायरेक्शन कहां पे लिखोगे, टुवर्ड्स ए टू बी, इनिशियल टुवर्ड्स फाइनल, तो ये ए है ये बी है, तो डायरेक्शन कहां पर है, ए से बी की तरफ, तो 1/6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ए टू बी, दैट इज द डायरेक्शन। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारा इफ पाथ लेंथ डज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, अगर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में हमारा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी भी इक्वल नहीं होगा। देखो ये दोनों इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों भी इक्वल नहीं होंगे। मतलब अगर ऐसा कोई केस है तो एवरेज स्पीड डज नॉट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी,
औसत चाल और औसत वेग ये आपका बराबर आपस में नहीं होगा। ठीक है, कब? जब ये दोनों इक्वल नहीं है। ओके, ये इसका आप स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद से एक केस और है, लास्ट केस, थर्ड केस, मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं। हो गया? अब देखो थर्ड केस में मैं यहीं पे मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं कि एक इसी में थर्ड केस आता है, मैं इसी डायग्राम में मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। थर्ड केस, इफ डिस्प्लेसमेंट इज 0, अगर मान लो कि विस्थापन 0 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो क्या करोगे? डायग्राम से समझो। पहले वो ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर से डी से रिटर्न होता है, तो डी से रिटर्न होके वो बी पे ना रुक करके वो कहां पे जाके रुकता है? ए पर जाके रुकता है। और जब ए पर रुका तो आपने टाइम देखा, तो टाइम आपका हो रहा था t इज इक्वल टू 18 सेकेंड। t इज इक्वल टू 18 सेकेंड, ये टाइम था आपका। ए से बी, बी से सी, सी से डी, फिर डी से रिटर्न हुआ, फिर डी से रिटर्न होकर कहां पर रुका? ए पर, यानी कि जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था वहीं पे जाके रुक गया। मुझे अभी बताओ टोटल पाथ लेंथ कितना? तो पूरे जर्नी में इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए पाथ लेंथ निकालो, पथ लंबाई निकालते हैं। कितना हो जाएगा? ए से बी 2 मीटर, बी से सी 3 मीटर, सी से डी 5 मीटर, फिर से डी से सी, तो फिर से डी से सी फिर से 5 मीटर, फिर से सी से बी 3 मीटर, फिर से बी से फिर से ए, तो कितना? 2 मीटर। यहाँ पे जाके रुक गया। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस इसने कवर किया। कितना कवर किया? 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। चलो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट कितना? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस। तो इनिशियल पोजीशन यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट शुड बी इक्वल टू 0। कोई इशू नहीं। टोटल टाइम इंटरवल बताओ। टोटल टाइम इंटरवल, तो ए से बी तक का टाइम कितना? 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, तो गैप कितने का है? 1 सेकेंड का है। बी से सी का गैप 3 सेकेंड का, सी से डी तक का गैप 2 सेकेंड का, फिर से डी से ए तक का गैप, जब पार्टिकल डी पे था तो टाइम था 6 सेकेंड, जब वो ए पर पहुंचा तो टाइम हो गया 18 सेकेंड, तो गैप कितने का? 18 - 6 यानी कितना? 12 सेकेंड का। तो टोटल टाइम इंटरवल कितना? 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 12 18 सेकेंड। ये हमने टोटल पाथ लेंथ निकाल लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, टोटल टाइम इंटरवल निकाल लिया। अब मैं एवरेज स्पीड निकालता हूं। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड कितना? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल पाथ लेंथ कितना हमारा आया? 20 मीटर, कोई इशू नहीं। टोटल टाइम, तो टोटल टाइम हमारा आया 18। इसको कैंसिल थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, इसको 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 10/9, 10/9 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द एवरेज स्पीड। व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना? 0, एंड टोटल टाइम, तो टोटल टाइम कितना? 18, इट मीन्स दैट इज द 0। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी कितना होगा? 0 होगा। दैट इज द थर्ड केस। ये आपका तीसरा केस था। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बीच में 3 केस होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो मैंने आपको तीनों के तीनों करा दिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे इसके ऊपर ग्राफ आप किस तरीके से प्लॉट करोगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का ग्राफ टाइम के रिस्पेक्ट में आपको किस तरीके से ड्रॉ करना है और इस पर न्यूमेरिकल आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।